जय हिंद दोस्तों, हम सॉल्व कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जैसे कि जीएस का पोर्शन हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बढ़ता जा रहा है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी बच्चे के गलत होते हैं तो वो जीएस के क्वेश्चन। जीएस जिसका जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, वो उतना ही अच्छा अपने एग्जाम में कर पाता है। तो गाइज मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मुस्लिम लीग एवं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मतलब मुस्लिमों के लिए एक अलग चुनाव, हिंदुओं के लिए एक अलग चुनाव और मुस्लिम लीग, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर और अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्नोत्तरी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? वैसे तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने में 3 लोगों का बहुत बड़ा रोल था। उसमें से एक थे आगा खां, दूसरे थे नवाब सलीमुल्लाह खान और तीसरे थे मोहसिनुल मुल्क। अब यहां पर ऑप्शन में मोहसिनुल मुल्क तो है नहीं, तो वो तो उनके बारे में सोचने नहीं है। आगा खां है और नवाब सलीमुल्लाह खान है, तो किस पर टिक किया जाएगा? तो यहां पर वरीयता के हिसाब से देखा जाए तो वरीयता दी गई थी नवाब सलीमुल्लाह खान को। तो नवाब सलीमुल्लाह खान को ही मुस्लिम लीग का अध्यक्ष माना जाता है। और वहां पर आगा खां की अगर बात करें तो पहले अध्यक्ष जो बने थे मुस्लिम लीग के वो थे आगा खां। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सलीमुल्लाह खान। अगले क्वेश्चन की तरफ, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिएगा। कथन आपके सामने है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया था। बात सही है, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से। अच्छा, इसका कारण क्या दे रखा? हमसे कह रहा वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ये गलत है। एक्चुअल में एसर्शन बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम लीग ने साफ मना कर दिया था। वो इसलिए मना किया था क्योंकि मुस्लिम लीग को ये लग रहा था कि मुस्लिमों के अधिकार को संरक्षण या फिर संरक्षित करने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है, हम ही मुस्लिम लीग के कर्ता धर्ता हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो इस हिसाब से एसर्शन ठीक हो जाएगा और रीजन गलत। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909 में। बहुत बड़ा दोष था मार्लो मिंटो सुधार का। इसमें हिंदुओं के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति बना दी गई थी और मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति बना दी गई थी। इसलिए इस टॉपिक का नाम जो मैंने रखा हुआ है, ध्यान से देखो, वो रखा हुआ है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो यहां पर सांप्रदायिक चुनाव करवाया गया था। मार्लो मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष था। तो यह सुधार हुआ था 1909 में। अगला क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको आप मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं, में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यह है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। हिंदू अपने आप को, अपने किसी एक बंदे को वोट करो, मुसलमान अपने किसी एक बंदे को वोट करो। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऐसा माना जाता है कि मार्लो मिंटो सुधार ही था जिसने बीजारोपण का काम किया था हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग होने के लिए, मतलब 2 देश या फिर देश का बंटवारा करने में ये मार्लो मिंटो, इन्होंने ही बहुत बड़ा हरामी बना किया था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, वो क्या थी? बताओ जल्दी से फटाफट, वो क्या थी? छठे क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो इसका हो जाएगा आंसर डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो भाई ये चीज था जिसने आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन कर दिया और हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए। तो उम्मीद करता हूं मजा आया होगा, एंजॉय कीजिएगा। हो सके तो सारी वीडियोस को देखें। मैंने एक ही प्लेलिस्ट में इस तरह की सारी वीडियोस कवर की हुई है। पूरा का पूरा मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब धीरे धीरे कवर किया है, टॉपिक टू टॉपिक। ये सारे के सारे एमसीक्यूज टॉपिक वाइज हैं। अगर आप देखेंगे लिटरली तो आपको एंजॉय आएगा। थैंक यू सो मच।